बात है इस पर डिस्कशन, मैंने कहा था ना पिछली बार टाइम टेबल पर वापस डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इस पर बात हुई थी क्या? ज़्यादा दूर मत रहो, आप पास आ जाओ। इधर जूम है। टाइम टेबल किस किस की ने बना रखा है? क्या पास वन? एनी अदर? और किस किस ने टाइम टेबल बना रखा है? एक ही बच्चे ने टाइम टेबल बना रखा है। इधर से बस आप इतने सारे बच्चों में से सिर्फ एक के पास टाइम टेबल है, और किसी के पास टाइम टेबल नहीं है खुद का बनाया हुआ? किसी ने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा? कुंदन आप आ गया, टाइम टेबल नहीं बना रखा कोई भी एक्स वाई जेड? किसने बनाने? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? क्यों जब आपने सक्सेस हुआ आपका टाइम टेबल? खड़े होकर जोर से बोलो थोड़ा सा ताकि, अरे सुनो भाई सुनो, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। अनसक्सेसफुल टाइम मैनेज क्या पॉइंट? एक तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, और क्या समस्या रही? हाँ बताओ। हाँ बनाया सक्सेस हुआ नहीं हुआ? अरे सुनो आवाज में, बनाया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अभी ये अनसक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना तभी तो सक्सेसफुल स्टोरी पर काम करेंगे। अनसक्सेस स्टोरी सुनेंगे तभी तो सक्सेस, वो जो वहां पर जो ड्रॉबैक्स रहे उनको फुलफिल कब करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है ना? उनको फुलफिल तभी तो करेंगे जब हमें पता चलेगा कि ड्रॉबैक्स क्या थे, हमारी कमियां क्या थी। आज विशाखा नहीं है क्या? हाँ बताओ। वो नहीं हो पाता वो काम, कभी किस टाइम पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम जैसे लगे कहीं पे थोड़ा ही टाइम लगता है। मतलब जैसे जैसे टाइम, वही टाइम मैनेजमेंट का वापस वो इशू है ना, इशू वही है। शाबाश। और कोई बॉयज में से जिसने टाइम टेबल बनाया लेकिन फॉलो नहीं कर पाता? कोई भी चीज़ है वो फ्लॉप होती है। फ्लॉप का मतलब वो कामयाब नहीं होती। तो उसके पीछे कारण क्या माने? क्या क्या कारण है? कोई भी चीज़ फ्लॉप हो रही है कि काम करने में फ्लॉप हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? चलो आप बताओ, आपने क्या टाइम टेबल काफी जरूर बनाया, सक्सेस रहा? शाबाश। सक्सेसफुल के कारण क्या, कैसा बनाया आपने टाइम टेबल? हो सकता उसको एडजस्ट कर दिया और मैंने तो कोई भी टाइम टेबल तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल का मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसा नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं होगा, ये पक्का है। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह 4 बजे उठ के कॉफी पढ़ूँ, जबकि आपकी हैबिट से सुबह 8 बजे उठने की, तो अचानक से 4 घंटे पीछे नहीं खींच सकते अपने आप को, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो टाइम प्रैक्टिकल नहीं है। वो टाइम आपकी बॉडी, जो बॉडी क्लॉक जो होता है, बॉडी क्लॉक का मतलब जैसे घर समय की घड़ी चलती है ना, वैसे बॉडी क्लॉक चलती है। समय की घड़ी चलती है, वैसे क्या करती है बॉडी क्लॉक। तो बॉडी क्लॉक क्या करती है? अपना प्रकृति से तारतम्य बनाती है, और प्रकृति से तारतम्य बनाकर फिर बाद में वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट होता है। और ऐसा होता है उसके जन्म के ऊपर आधारित है। अधिकतर क्या होता है कि जन्म की घड़ी के हिसाब से बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिक बाय नेचर सेट होता है। बहुत ज़्यादा अभ्यास करके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप उस बॉडी क्लॉक को प्रकृति के साथ समायोजित कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो आपकी बॉडी क्लॉक है, वो आपको क्या चीज़ अलाउ करती है, आपको खुद को पहले वो समझना पड़ेगा। अब जैसे सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं है, जबकि सबने कह रखा है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए ना, ब्रह्म मुहूर्त है, ये होता है, पॉजिटिव एनर्जीज आती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत अच्छे लेवल पर होती है। इट मीन्स
लेकिन कई लोग हैं जो बिना उठना बताते हैं नहीं उठ पाते, और ऐसा भी नहीं है, कई लोग हैं जो रात को 2 बजे तक जगते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। सक्सेसफुल है, कहीं ये असफल नहीं है। क्या कारण है कि वो सक्सेसफुल है? क्या कारण है कि वो मैनेज कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं? और ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, पूरे दिन गोबर डालते हैं, है ना? सुबह 4 बजे उठते हैं और पूरे दिन गोबर डालते हैं। ऐसा नहीं गोबर डालना तो होता था, ऐसा नहीं करा, लेकिन वो मनोवांछित सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसका एक ही रीजन है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं। आपको दुनिया का आज की तारीख में सबसे बेस्ट आदमी जो बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल है, कौन लगता है? जोर से बोलो, खड़े होकर बताओ। एलन मस्क। क्या खूबी होता है? वो मतलब वो टाइम नहीं बोला तो इसमें मतलब कम चल रही है ना, मतलब क्या मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब ब्रेन से मतलब काम लेगा वो आदमी साथ में 8 घंटे बोलो, जब मान लो मेरे पैसे कम हो रहा, मान लो मेरी उसका टाइम बनेगा जो भी मतलब लग रही है ना उसको, मतलब अभी बना लीजिए उसका टाइम देगा, लेकिन कम देगा टाइम में अपने आप हो जाएगा। शाबाश। सबसे मेन बात ये है उस आदमी की कि वो टाइम रखता ही नहीं है, टाइम देखता भी नहीं है। जब तक काम करने की शरीर में सामर्थ्य तब तक करो ना, जब तक फिजिकली हम फिट है काम करने के लिए तब तक करो ना। कौन मना कर रहा है? क्या टाइम देखना, क्या टाइम देख के काम करेंगे? वो सबसे दुनिया के सबसे महापुरुष लोगों में से एक है जो समय देखकर काम करते हैं और गिनकर रोटी खाते हैं। खाना कब खाना है? तो भूख लगे, कितना खाना है जब तक पेट ना भर जाए। फिर दोबारा कब खाना है? जब वापस भूख लगे तब। दोबारा ऐसे नहीं, भूख तो नहीं लगी तो खा लेते हैं, ऐसे नहीं। फिर वो बॉडी क्लॉक को खराब कर दिया, बॉडी को खराब कर दिया अपने। शरीर क्या चाहता है ये समझ ही नहीं पा रहे। मेरी बात समझ रहे हो ना? दोबारा कब खाना? जब भूख लगे। ऐसे ही काम कब तक करना? जब तक ये शरीर साथ दे, दिमाग और मन नहीं, ये तो भटकाएंगे। शरीर साथ दे। और दोबारा कब शुरू करना काम? जब शरीर वापस तैयार हो जाए, जब शरीर वापस उसके लिए तैयार। अब शरीर कब तैयार होगा आपका? ये आपको कि मेरा शरीर, आपको चिंतन करना है इस विषय में कि मैं सुबह कितनी जल्दी उठ सकता हूँ, और मैं सुबह जल्दी उठ के और मैं टाइम को मैनेज करता हूँ। या फिर आपको लगता है कि भाई सुबह तो नहीं उठना रहता है, कुछ हो जाए, जैसे अपने यहाँ पर कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे तक उठाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सुबह 8 बजे वाली बात, 7 बजे बात, अब बड़ी मुश्किल से उनको खींचतान करके बड़ी मुश्किल से 7:30 बजे उठाओ, तब जाके वो देखो टाइम। लेकिन है ही नहीं बॉडी क्लॉक उसके अंदर, बॉडी है ही नहीं। फिर भी साथ ना आप उसको क्या कर सकते हो, जो नेचर टाइम क्लॉक है इसके साथ उसको मैच कर सकते हो। जो नेचर का जो टाइम क्लॉक है ना उसके साथ उसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। और नेचर का टाइम क्लॉक क्या है कि सुबह 4 बजे तक पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे है, तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। तो वेटिंग आवर्स है 4 बजे के आसपास, 6 बजे का मूवमेंट सब उठ जाते हैं। और 90% लोग होते हैं जिनकी बॉडी क्लॉक और नेचर क्लॉक दोनों में क्या होता है, तारतम्य। जबकि 90% लोग वो हैं जो रोल मॉडल। बात समझ में आ रही है ना? दुनिया के 90% लोग हैं ना वो रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल सिर्फ 10% है। लाखों में एक धीरूभाई अंबानी, लाखों में एक टाटा, लाखों में एक बिरला, करोड़ों में एक। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सब चीजें हैं, ये रास्ते भर है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। और जो चलेगा वो मंजिल पर पहुंचे, जो चलेगा वो मंजिल पर पहुंचे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी तय करना है। टाइम टेबल कभी भी बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, प्रायोरिटीज फिक्स करनी है। कोई स्पेलिंग गलत हो सकती है,
फिक्स द प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज कैसे फिक्स करनी है? जैसे आपको खुद को तय करना है कि मेरा फुल टाइम जॉब क्या है। जैसे आपका फुल टाइम जॉब है खेलना, तो फिर खेलना पहले आएगा ना टाइम टेबल में। आपका फुल टाइम जॉब है खाना, तो फिर खाने पीने की प्लानिंग आएगी पहले कि अब तो ये खा लिया, अब दोपहर को क्या खाना है ना? अब तो नाश्ते में ये मिल गया, अब दोपहर को भोजन में क्या मिलेगा? अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि भाई ये सामान नहीं है तो मम्मी को मैं लगाता हूँ, लेकिन मेरे को तो ये मिलना चाहिए। ये प्रायोरिटी फिक्स करना। क्योंकि आपका प्रायोरिटी है पढ़ना, तो फिर पढ़ना ही प्रायोरिटी आएगा। सबसे पहले तो क्या फिक्स करना है अपने को? हमें हमारी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि हम कैसी प्रायोरिटी, हम किसको प्राथमिकता दें। अब आप प्राथमिकता किसको दोगे? स्टडी को। क्योंकि आप स्टडी से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको जरूर स्टडी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। देनी चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो बोलो। यस सर। अब प्रायोरिटी फिक्स करेंगे, हम पढ़ने लगेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई के बारे में सोचना। पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे किसी को मैथ बहुत अच्छी समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ में आ रही है, किसी को साइंस समझ में कम आ रही है, किसी को एसएसटी कम समझ में आ रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक संपूर्ण वो करना पड़ेगा, सिस्टम सेट, एक बैलेंस फिक्स करना। बैलेंस कैसे फिक्स करना पड़ेगा? अभी एक बच्चा है अपने यहाँ पर, खड़े हो आपके हिंदी में कितने मार्क्स आए बेटा? जोर से बोलो। 95। वेरी नाइस। ये बोर्ड क्लास के मार्क्स बता रहा है बच्चा। इंग्लिश में कितने आए? जोर से बोलो। 93। 93। फिर मैथ में कितने? हिंदी इंग्लिश साइंस में कितने आए? हाँ, जोर से। 50। फिर एसएसटी में कितने आए? 82। ठीक है। और क्या बच गया? संस्कृत में कितने आए? कितने? 77। और क्या बच गया? मैथ। मैथ में कितने आए? 69। क्या समझ में आया? कोई बताएगा इस मार्कशीट से क्या समझ में आया? कितना? क्या? 1 2 3। इनका एवरेज यदि सभी में आता तो ये बच्चा 90 प्लस होता। इनका एवरेज यदि सभी में आता तो ये क्या होता? 90 प्लस होता। लेकिन क्यों नहीं हुआ 90 प्लस? अब इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को? इससे ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कितना टाइम लगाना था ये समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पर कितना टाइम इन्वेस्ट करना था वो समझ नहीं। इसका मतलब ये निकला ना सीधा सीधा। हो सकता है और कोई कारण नहीं होगा, लेकिन मोटा तौर पर तो ये निकलेगा ना। ऐसे और भी कई बच्चे होंगे जिनके किसी सब्जेक्ट में तो 95, 96, 97 आ गई, बाकी के किसी एक सब्जेक्ट में बेड़ा गर्क कर दिया। एक बार अपने यहाँ भी एक बच्चे का ऐसे देखने में आया कि उसके शायद 33 या 34 या एक सब्जेक्ट, जिससे वो हमेशा डरता रहता था, घबराता रहता था, और बाकी में उसके बहुत अच्छे नंबर आए और उसकी 80 की जगह और डाउन हो गया क्योंकि वो 90, 95, 96 बना सकता। ऐसा जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि प्रायोरिटी फिक्स करते वक्त टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। एक ही कारण रहा, और कोई कारण नहीं, और कोई समस्या नहीं हुई कि प्रायोरिटी फिक्स करते वक्त समय पर ध्यान दे दिया जाता तो ये समस्या नहीं होती। अब क्या करना है आपको? आप पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आएगा ना कि मेरे को ये सब्जेक्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया, इस टॉपिक में मेरे प्रॉब्लम चल रही है, ये तो सबको समझ में आता है ना। अब आपको सिर्फ इतना क्या करना है कि जब नहीं मैनेज करते हो उस वक्त क्योंकि मार्कशीट को वंडरफुल बनाना है तो टाइम टेबल को भी वंडरफुल बनाना है। या आपको मार्कशीट को वंडरफुल बनाना है तो टाइम टेबल को भी वंडरफुल बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल को वंडरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर आपकी वीक है आप वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जिम में जाते हैं ना, पर जिम किसी से ज्वाइन किया है? कभी गए हैं कोई जिम में? गर्ल्स की तरफ से सोच नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं।
लेकिन तुम्हारा एक दुर्भाग्य हो रहा होगा, तुम जिम में तो गए हो लेकिन वहां तुम्हें ट्रेनर नहीं मिला। क्या मिला? क्या नहीं मिला? ट्रेनर। तो लोगों ने क्या बताया कि कोई बॉडी का पार्ट वीक है तो उसको क्या करना चाहिए? उस पर ज्यादा फोकस करो, उस पर वर्कआउट ज्यादा करो। यदि किसी को भुजाएं बढ़िया बनानी है और उसकी ऐसे सिंगल हड्डी टाइप में है, तो उसको कहेंगे कि आप इस पर काम करो, है ना, आप इसी पर काम करो। किसी भी जहां पर आपकी कमजोरी है उस पर ज्यादा काम करें। तो आपकी कमजोरी यदि मैथ है, आपकी कमजोरी यदि साइंस है, तो आप उस पर वर्किंग करो, उसको डिले मत छोड़ो, उस पर ज्यादा टाइम दो, उसको टाइम टेबल में ज्यादा स्पेस दो। क्योंकि आप उसको ज्यादा स्पेस देंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक वो ग्रो करेगा। ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो टाइम टेबल बनाए तो एक तो वेकअप टाइम और एक स्लीपिंग टाइम, इन दो को तो आपको मैनेज करना है। ये तो मुख्य है। वेकअप टाइम और स्लीपिंग टाइम के बीच सुकून रहना चाहिए। वेकअप टाइम और स्लीपिंग टाइम के बीच में क्या होना चाहिए? सुकून रहना चाहिए। सो तो सुकून से सो और उठो तो सुकून, घबराहट के साथ नहीं। यदि आप घबराहट के साथ उठेंगे तो क्या होगा? फिर पूरा दिन घबराहट में निकलेगा। इसलिए सोना है शांति से, आज बहुत अच्छा दिन है, और भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे कि हे भगवान, आज जो कमियां रही वो कल नहीं होने देना, और इतनी ताकत दो कि कल तो मेरे दोस्त और मेरी पिता के साथ ये करके सो आप। और फिर सुबह उठो तो एकदम प्रसन्न चित्त होकर दुखी मन से मत उठोगे रे यार आज मुझे ठीक है बुद्धि दो बोलना, ऐसे नहीं, और एनर्जी से उठो और बातें करो पूरी जो एनर्जी दे रहे हो उसमें से एक पॉजिटिव एनर्जी का सब मेरे को भी, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं। जैसे आपने पूरे संसार को रोशन कर रखा है, वैसे मैं भी मेरे आसपास के लोगों के दिल और दिमाग में रोशनी ऐसे प्रार्थना करके उठो और फिर लग जाओ अपने काम। फिर आप प्रायोरिटीज तो आपकी फिक्स हो रखी है क्योंकि आपके पास टाइम टेबल है, कभी भी कोई आप लोग क्या करते हो? एक बार जो टाइम टेबल बना दिया उसके ऊपर जमे रहते हो, उसके चिपके रहते हो और उसके लगे रहते हो संघर्ष करने में। नहीं, पहली बात तो 15 दिन में रिव्यू हो जाना चाहिए टाइम टेबल का। यदि 15 दिन में रिव्यू नहीं हो रहा तो एक महीने में तो उसको रिव्यू करना ही करना है, और 1 मंथ में रिव्यू करके और उसको फिर बाद में उसकी जो भी शॉर्टेज नहीं, जो भी उसकी कमियां उसको वापस फिक्स करना है और वापस प्रायोरिटी फिक्स करनी है। क्योंकि हो सकता है आपको लगता था कि मेरे साइंस में वीकनेस है, तो आपने 2 महीने उसको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया और 2 महीने में उसकी वीकनेस दूर हो गई। अब उसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, अब उतना ही टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट को देना पड़ सकता है, तो उसका टाइम बढ़ाओ, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो आप क्या करते हो? एक बार टाइम टेबल बना दिया, उसको चिपका दिया। जबकि हमारे साथ ऐसा हुआ करता था, हम टाइम टेबल के ऊपर टाइम टेबल चिपकाते रहते, क्यों मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रही, इसमें तो हो गई, इसको फॉलो करो। अब 2 महीने के लिए इसको फॉलो करेंगे, 1-1.5 महीने में इन सब चीजों को फॉलो करके ये सब चीजें होनी चाहिए। आप लोग दिमाग में लाओ इस चीज को। टाइम टेबल किस लिए? बेटरमेंट के लिए, बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए, और प्रायोरिटीज फिक्स करके हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो मीठा ही खा सकता रहे, तो क्या खाना खाओगे ज़्यादा? मिक्स चलता है ना, कई बार क्या होता है 4-5 लोग मीठा खाए, इच्छा होती है ना, बोलते हैं ना तो कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, बोलते हैं क्या? ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं चेंज वैसे ही टाइम टेबल में भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। टाइम टेबल को भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा और बार-बार चेंज करना पड़ेगा। तो सर में बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बेसिकली क्लियर करो, नेक्स्ट स्टेप फिर आगे चलना, फिर 30 दिन रहो, फिर 4 दिन रहो, और साल के लास्ट में जब आप देखोगे कि सारे सब्जेक्ट मेरे तो पावरफुल हो गए, एक भी सब्जेक्ट में कहीं गड़बड़ नहीं हो, तब आप क्या करोगे? कंप्लीटली आप फुलफिल कर पाओगे। अब टाइम टेबल में कुछ चीजों को अपन छोड़ देते हैं, कुछ चीजों को हम हमेशा मिस कर देते हैं, वो चीजें मिस नहीं करनी। कैसे? कौन सी चीजों को मिस करते हैं अपन?
हम खाना खाने के टाइम को नहीं ऐड करते, खेलने के टाइम को ऐड नहीं करते, एक्सरसाइज को ऐड नहीं करते, मेडिटेशन को ऐड नहीं करते। ये चीजें भी ऐड करते। यदि इन चीजों को ऐड नहीं करोगे तो फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट वाला टाइम टेबल कहाँ होगा? और फिर इनको समय ही नहीं दोगे, आप ये सोचोगे इसको लिखने कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ रही है इसको लिखने की, कर लूंगा वैसे नहीं। यदि टाइम टेबल बना रहे हैं तो ये सब चीजें इंक्लूड होनी ही चाहिए, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल होनी ही चाहिए। यदि ये नहीं हो पाई तो बड़ी समस्या है। फिर आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट। और आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन का 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकालें और 10-15 मिनट में 5 बार आके खोले, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन शरीर को साधे कि वो 5 बार आंखें खोलते खोलते धीरे धीरे करके 3 पर लाएंगे, 3 से 2 पर लाएंगे, 2 से 1 पर लाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि 15 मिनट के बाद में जब अलार्म बजेगी तब आपको चेत होगा कि हाँ उठना है, 15 मिनट हो, तब आपको चेत। उसके बहुत फायदे होंगे, इतने सारे फायदे होंगे कि आप उनको समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे होता है। तो उसको मैनेज करें, आप उसको मैनेज करके उसको आगे बढ़ें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हमेशा टाइम टेबल में सिर्फ स्टडी आवर्स ही नहीं होंगे, उसमें प्लेइंग आवर्स भी होंगे। क्या क्या होगा? प्लेइंग आवर्स भी होंगे, स्लीपिंग आवर्स भी होंगे, स्कूल का टाइम भी होगा, स्कूल टाइम भी होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? लंच और डिनर का टाइम होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, जो भी होगा आपका सबका होगा। प्लस में और दो से एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये सब होना ही चाहिए। यदि ये सब चीजें नहीं हुई तो मान के चलना आपका टाइम टेबल प्रॉपर नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाने के लिए आपको ये सब चीजें जोड़नी पड़ेंगी। गप्पों का टाइम भी रखना है कि मम्मी के पास कौन से टाइम में ज्यादातर लेकर जाती है या ज्यादा घर में आदमी कब आते हैं, वो टाइम हटा दो। इसको क्या पढ़ेंगे, माता थोड़ी क्यों करनी बिना मतलब, उनके साथ बैठ के टाइम पास करेंगे, छोड़ देते हैं। ये भी रखना। और एक डे हमेशा उस टाइम टेबल से फ्री रखना। वीक में एक डे ऐसा होना चाहिए जिस दिन कोई टाइम टेबल, जिस दिन कोई टाइम टेबल। और वो दिन कब का होना चाहिए? सैटरडे को यहाँ से जाते हो ना, तब से लेके, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है दूसरे दिन, संडे को स्कूल का छुट्टी का टाइम है, तब तक का टाइम हमेशा क्या रखना चाहिए? हमेशा रखना ही है। उस टाइम में ना तो पढ़ना है ना कुछ और करना है, लेकिन शाम को जाके, संडे वाली शाम को जाके और एक बार वापस बैठना है कि इस पूरे हफ्ते में क्या क्या पढ़ाया था वो एक बार पढ़ने, उसके एक बार देखें। इसलिए टाइम टेबल के अंदर एक रिवीजन आवर्स भी होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि संडे वाले दिन कुछ नहीं लिखना, संडे वाले दिन लिखो इतने बजे से इतने बजे तक रेस्ट, और फिर बाद में रिवीजन आवर्स, चाहे शाम को 6 बजे से शुरू करो, चाहे 8 बजे से शुरू करो, कैसे भी करके उसको रिवीजन आवर्स में लाओ। समझ रहे हो ना? ये सारा करना। कई बार क्या होता है, अब बाबा जी तो है नहीं कि जाके कहीं धोने पर बैठ गए, सिर्फ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, चेले जी पढ़ रहे हैं ना, घर में और भी काम रहते हैं छोटे मोटे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कहीं मान लो रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, कोई और छोटे मोटे काम करवाने पड़ गए, तो उस स्थिति में आप उस जितना टाइम आपने डिडक्ट किया है उतने टाइम को क्या करेंगे? फ्यूचर में उसको 15-15, 20-20 मिनट बढ़ाकर ऐड करेंगे। एक चीज और देखना, आपको ये लगता होगा कि मैं 15 मिनट पढ़ भी लूंगी तो क्या होगा, या मैं 15 मिनट पढ़ भी लूंगा तो क्या होगा, ऐसा लगता होगा। ठीक है, एक बार 15 मिनट किसी सब्जेक्ट को और एक टॉपिक को क्लियर कर दो, एक टॉपिक तो क्लियर हो ही सकता है चैप्टर का, तो 15 मिनट भी काम के। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट काम के नहीं है। मेरे को याद आता है जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैं 15 मिनट का टाइम सिर्फ और सिर्फ किसको देता था? क्रॉनिकल का जो न्यूज आता था ना उसको देता था, और मेरा बहुत अच्छा जीके हो गया अपने आप। 15 मिनट रोज कम थोड़ी होते हैं करंट जीके को। दुनिया में इतने कितने तमाशे हो रहे हैं कि वो याद नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं रहेंगे। इतनी 10-20 घटनाएं होती हैं पूरे दिन में। जैसे कल की एक बहुत बड़ी घटना घटी, कोई बता सकता है क्या? हाँ। जापान के प्रधानमंत्री क्या बात, जापान के सबसे कम उम्र में बने प्रधानमंत्री, प्लस में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री, उनकी किसी आदमी ने गोली मारकर हत्या कर दी है ना। 63 साल की अवस्था में उनको मार दिया। शाबाश, वेरी गुड।
उनका नाम कौन बताएगा? एनी अदर एड्स आप नहीं? ये क्या है? ये अपने आप को एम्पावर करना है। अब आप अपने आप को एम्पावर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? ये चीजें हैं, ये भी डालो उसमें टाइम। शिंजो आबे, क्या नाम था? शिंजो आबे। तो थोड़ा सा ये चीजें भी डालो कि हमें 15 या 20 मिनट तो न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। 15-20 मिनट हमें क्या करना है? न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। यदि 10th में 95 बन गए, 12th में 96, 97 बन गए, क्या करोगे उस परसेंटेज पे कि तुम्हारे को बेसिक नॉलेज मिले? क्योंकि आगे तो सब चीजें देखते हैं ना, ऑल ओवर डेवलपमेंट देखते हैं सब, सिर्फ अकेली परसेंटेज नहीं देखते। मार्कशीट को देखकर प्रभावित होते हैं आपसे, फिर मार्कशीट को रखते हैं अपने पास, फिर तोलते हैं कि इस मार्कशीट में जितना वजन है उतना आप में भी है या नहीं, ऐसे भी तोलते हैं। और आने वाला टाइम है ना, वो सरकारी नौकरियों का नहीं है, जैसे अग्निपथ में चल रही है ना नौकरी 5 साल की, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 5-5, 7-7 साल की नौकरियां देंगे। उसके आगे आपकी वर्किंग अच्छी होगी तो आपको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रोक देंगे। ऐसा होने वाला है। प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं, हर साल आपके जॉब को रिव्यू करती हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल को रिव्यू करती है कि कैसा किया इसने काम। आपका काम अच्छा, आप बने रहोगे, आपका काम बेकार, आपको मूव कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा होता है सब जगह, ऐसा होएगा आने वाले टाइम में तो जरूर होगा ऐसा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस विषय पर चिंता करनी है कि हम कैसे ऑल ओवर डेवलपमेंट को पाएंगे। इंग्लिश के पेपर कौन कौन मंगवा रहे हैं घर पर? इंग्लिश का पेपर कौन कौन मंगवा रहे हैं? मिलता नहीं है जल्दी से यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोशिश करवाएं कि आप लोग मंगवाएं। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यदि किसी बच्चे की इच्छा हो मंगवाने की तो अपन यहाँ मंगवा सकते हैं और यहाँ से वो ले जा सकते हैं। और उस पेपर को आप रखें, पढ़ें, उसको वीकली एक बार जरूर उसको देखें। और इंग्लिश का पेपर पढ़ने का ये फायदा होगा कि आप जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको लिखना शुरू करेंगे, तो आपके पास एक इतना सारा वोकेबुलरी मेंटेन हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये पढ़ा था। एक घर पर यदि आप लोगों के पास कोई व्यवस्था हो तो BBC हिंदी जरूर सुने, एक लल्लन टॉप के समाचार आते हैं वो भी सुने। ये 2 न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब वगैरह पर टाइम वेस्ट करते हैं तो इस पर टाइम इन्वेस्ट करें। रील्स देखते हैं ना अपन यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो टाइम वेस्ट है। लेकिन आप समाचार सुनेंगे, आप न्यूज चैनल्स देखेंगे, कोरा के ऊपर कोई काम की चीज पढ़ेंगे, वो इन्वेस्ट है। वेस्ट में और इन्वेस्ट में फर्क है, बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन ये फर्क बहुत छोटा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। एक आदमी था, एक स्टूडेंट लाइफ की बात है, उसके पास दोनों भाइयों को उनके पिताजी जेब खर्च देते थे 1 आना रोज। पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1 आना रोज का मतलब 1 रुपये में कितने आने होते हैं? 4 आने, यानी 1 चवन्नी रोज देते थे दोनों को। ये बेटा तेरी चवन्नी, ये तेरी चवन्नी। एक लड़का तो क्या करता था, उसको गुल्लक में डालता था, साल भर में गुल्लक को तोड़ता था और उस गुल्लक के पैसे को क्या करता था, बैंक में FD करवा देता था। और दूसरा बेटा था, वो क्या करता था, उससे कुछ खुद खा लेता था, कुछ अपने दोस्तों को खिला देता था, टाइम पास करने। जब उनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, उस वक्त तक जो बच्चा इन्वेस्ट कर रहा था अपने पैसे को, उसके पास तो लाखों की प्रॉपर्टी, और जो खा रहा था उसका तो पता नहीं कभी नाली में बह गया, कब गटर में चला गया, नाली में, कोई पता नहीं। ये वेस्ट और इन्वेस्ट में यही फर्क है, कोई फर्क नहीं। आपको खुद को तय करना है। टाइम भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोग ये जो कर रहे हैं ना पढ़ाई, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि आप ऐसे टाइम पास कर लेते, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ऐसे करते रहते, वो क्या हो जाता? यानी कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है तो वो वेस्ट है, और यदि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इन्वेस्ट। तो ये वेस्ट और इन्वेस्ट में थोड़ा सा ही फर्क है बोलने में, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क कर देता है। इसलिए आप इस चीज पर ध्यान दें। टाइम टेबल से संबंधित और भी किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 3 मिनट में सेशन खत्म करूँ। किसी को टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं पूछना? चलो, थैंक यू बहुत बहुत आज के सेशन के लिए। ये यूजफुल तब रहेगा जब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यदि आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यूजलेस। फिर ये वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट नहीं। इन्वेस्ट कब हुआ? जब आप इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, स्टार्ट।